मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु हमारी आशीषों के लिए प्रभु जितने लोगों को आपने चुना है, जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से उनकी आशीषों को देने के लिए उन्हें भेजें और विश्वास के साथ वो आपकी आशीषों को लेकर ग्रहण करके अपने साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, उसके 18वें पद से जाएंगे हम। 18वें पद से 27वें पद और उसके बाद 31 से 34 पद। नताशा जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। The Gospel according to St. Luke chapter 18 verses 18 to 27 and then 31 to 34, जहाँ लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। वे विचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तुझमें अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। 31वां पद। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी। क्योंकि वे अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इस बातों में से कोई बात नहीं समझी, क्योंकि ये बात उनसे छिपी रही, और जो कहा गया था उनकी समझ में नहीं आया। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। देखिए, लूका रचित सुसमाचार में जो पहला पैसेज हमें मिला है, किसी सरदार ने उससे पूछा, यानी किससे पूछ रहा व्यक्ति या सरदार? यीशु मसीह से। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, दैट मीन्स व्यक्ति का प्रकाशन पर यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट है। उसे मालूम है कि वो परमेश्वर की ओर से है, इसीलिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हे उत्तम गुरु। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल। आज ये सवाल मुझे और आपको भी परमेश्वर से पूछते रहना चाहिए। आज इस सवाल को भी मेरी और आपकी लिस्ट में होना चाहिए। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। वो कहता है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? इंपॉर्टेंट बात। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि यीशु मसीह जानना चाहते थे कि ये केवल मुंह से कह रहा है या मन से। लेकिन बहुत जल्दी वो जान गए कि वो मन से कह रहा है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर।
कोई भी उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। और उसका अर्थ क्या है? और उसके बाद यीशु मसीह ने उससे सवाल किए, तू आज्ञाओं को तो जानता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी पूछता है, क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं जानते? क्या मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है? क्या उन्हें मैंने अपने चित्त पर नहीं चढ़ाया? क्या मैं परमेश्वर की आशीषों को नहीं जानता? उसने पूछा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है। गुड्डी जी जोड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आज आपका जन्म दे, आपको और अधिक आशीष परमेश्वर दे। लिखा है, तू आज्ञाओं को जानता है, वे विचार न करना। पहली बात, वे विचार न करना। वे विचार का मतलब है गंदे विचार जो परमेश्वर की ओर से ना हो। ऐसे विचार जो मेरी शारीरिक लालसाओं की पूर्ति करने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर के पास से हटाते हो, वे विचार न करना। ये आपको और मुझे भी सीखना है। उपवास काल में मेरी और आपकी पहली आशीष होनी चाहिए कि वे विचार न करें, बुरा विचार न करें, विश्वास के साथ बढ़ें, परमेश्वर की आशीषों को आने दें, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करके कहें, प्रभु क्या करें, अवश्य है क्या हो, मैं घटूं और तू मेरे जीवन में बढ़े। जब ऐसा होगा तो वह विचार की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होगी। जब परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, आपकी आशीषें आने लगेंगी, आप परमेश्वर की ओर देखने लगोगे, आपका मन परमेश्वर की ओर उठने लगेगा, तो वह विचार की गुंजाइश लगभग समाप्त हो जाएगी। और लिखा है, चोरी ना करना। चोरी का मतलब नहीं किसी का सामान उठा के भाग जाए, चोरी ना करना। उपवास काल में आपको और मुझे सीखना है कि हम सब चोर हैं, और आज परमेश्वर कहता है चोरी ना करना। सबसे पहले जिस चीज की चोरी है मैं और आप करते हैं वो क्या है? परमेश्वर का समय हम चुराते हैं। हम उस समय को किसी और काम में लगाकर अपनी व्यस्तता दर्शाकर परमेश्वर के पास से भाग जाते हैं। उपवास काल में परमेश्वर ने यह चीज आपको और मुझे सिखाई है कि मुझे और आपको चोरी नहीं करनी। मुझे और आपको समर्पण से परमेश्वर के पास जाकर अपने समय को देना है, क्योंकि जब आप समय दोगे तो समर्पित होकर दोगे, और जब समर्पित होकर दोगे तो आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी। और जब आशीष आएगी तो क्या होगा? मैं और आप परमेश्वर के साथ अपने आप को बढ़ते देखेंगे। उपवास काल का अर्थ है ये, तू चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। आज मैं और आप भी कई बार मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। आज कई बार जब हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम होते हैं, कई बार लोग कहते हैं, अरे साहब ऐसा कहा है फलाने ने, इस बड़े आदमी ने, अरे दे दो यार, तुम्हारा क्या जाता है। आपकी आशीष किसी बड़े व्यक्ति से नहीं आ रही है। योर ब्लेसिंग्स आर फ्रॉम गॉड। आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, आपका विश्वास परमेश्वर से है, आपकी आशीषें परमेश्वर से चलकर मिलेंगी आपको। लिखा है कि तू चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना। और क्या चीज? सबसे बड़ी आज्ञा आ गई, अपनी माता पिता का आदर करना। अपनी माता पिता का आदर करना। जो अपने मां बाप की बेइज्जती करता है वो परमेश्वर का आदर क्यों कर सकेगा? पूछिए अपने आप से। जब आप और मैं अपने मां बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो परमेश्वर से प्रेम कैसे रखेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको मां बाप के रूप में भाग दिया है।
और आज माँ बाप को आपके रूप में आपका भाग दिया है। माँ बाप भी आपके भाग हैं, ध्यान रखिएगा। माँ बाप भी आपके भाग हैं, ये मत सोचिएगा कि आप ही माँ बाप के भाग हैं। माँ बाप भी आपके भाग हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, चलने फिरने लायक नहीं रहते, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस दौर में आप छोटे थे, आपके माँ बाप ने खून पिलाकर आपको पाला। नाउ इट्स योर टर्न टू डू द सेम। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने माँ बाप को अपनी आशीषों से रूबरू कराएं। आज मेरी और आपकी आशीष होती है कि मैं अपने माँ बाप को गर्वित करूं, उनको खुशी होनी चाहिए कि उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं रही। उन्होंने जैसा सिखाया उससे बढ़कर आप उनकी सेवा और मदद करने के लिए खड़े हो गए हो। आज माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार आप कर रहे हो, ठीक वैसी ही आशीष आपके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांचता है, दिखावे को नहीं देखता। परमेश्वर आपके मन को जांचता है, दिखावे को नहीं देखता। और उसका मतलब यह है कि आपको और मुझे इस आज्ञा का पालन करना है, जिससे मैं और आप दीर्घायु और अनंत जीवन की आशीष पाए। आज अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार किया, तो जान लीजिए परमेश्वर की ओर से कोई आशीष इस उपवास काल में आपको नहीं आ रही। एज सिंपल एज दैट। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को लेकर के मैं और आप विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलें, विश्वास के साथ बढ़ें, विश्वास से अपनी आशीषें लें, अपने माँ बाप के आशीर्वाद को लेकर, उस आशीष को लेकर परमेश्वर के पास खड़े हों। अपने माँ बाप का आदर करना। उसने कहा मैं तो इन्हें लड़कपन से मानता हूं। पास हो गया टेस्ट। उसने कहा मैं तो इन्हें लड़कपन से ही मानता हूं। खुशी की बात कि वो व्यक्ति लड़कपन से इन बातों का पालन कर रहा है। आज मुझे और आपको भी इस आशीष के साथ चलना है। आपको और मुझे भी पालन करते हुए आगे बढ़ना है। फेल कहां हुआ देखिए। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। कौन सी घटी? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे। परमेश्वर ने एक टेस्ट लिया उसका। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में क्या कर? बांट दे। परमेश्वर क्या जांच रहा था? उसका मन। परमेश्वर क्या देख रहा था? उसकी आशीष। सब कुछ दे दे। बाइबल में लिखा है अपने लिए धन वहां जमा करो जहां ना कीड़े और काई बिगाड़ते हैं, ना चोर चुरा सकते हैं। अनंत आशीष की बात थी। जा जो तेरा है बांट दे। वो ये नहीं जानता था कि जब वो बांट रहा होगा परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में होगी और वो कई गुना आशीष पाएगा, अय्यूब जैसी। वो यहां फेल हो गया क्योंकि उसका आध्यात्मिक दर्शन बाधित था। किस लिए बाधित था? धनवान था, पैसे का घमंड था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मान तो रहा था लेकिन पैसे का मोह नहीं छोड़ पा रहा था। आज मैं और आप भी तो ऐसे ही हैं। आज्ञाएं तो मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं धन का मोह हमारे जीवन में रह जाता है। कहीं ना कहीं मेरी आशीषें शैतान छल लेता है, इसकी भी छली गई। और लिखा है अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब था कि जो भी आशीषें तेरी हैं, चाहे वो आत्मिक और शारीरिक हो, लोगों में दे, जिससे तेरी आशीषें कई गुना बढ़े। लोगों को दे, कई गुना तेरी आशीषें बढ़ेंगी। लेकिन क्या हुआ?
तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। इतनी बड़ी आशीष दे दी परमेश्वर ने उसको। यीशु मसीह ने आशीष दे दी, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, महिमा के साथ तू परमेश्वर में आशीष पाएगा। नहीं, लेकिन क्या हुआ, शैतान ने तुरंत प्रकाशन खींच लिया और आकर मेरे पीछे हो ले। उपवास काल की आशीष है ये। जो भी है आपके पास उसे परमेश्वर के नाम से लोगों को दे दो, अपनी आशीषों को बांट दो। कम नहीं होंगी वो, बढ़ेंगी। कम नहीं होंगी वो, बढ़ती चली जाएंगी। विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखो और उन आशीषों को लोगों को देना सीखो। उपवास काल की सबसे बड़ी आशीष है। कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगी, घबराइए मत। परमेश्वर वहां से भी दे सकता है जहां उसने नहीं बोया, घबराइए मत। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, क्योंकि आप परमेश्वर की तरफ देखने लगे हो, आपकी आशीषें परमेश्वर से आने लगी हैं। और क्या हुआ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। ये सुनकर वो बहुत उदास हुआ। लाल साहब भी शारीरिक थी। ये सुनकर वो बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत धनी था। आज बहुत से लोग आपको मिलेंगे, पैसा बहुत, जीवन में शांति की भयंकर कमी, पैसा बहुत, परिवार बिखरा हुआ, पैसा बहुत, बच्चों को ने भी चाहकर भी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं लिया, पैसा बहुत, पति और पत्नी अलग अलग रास्ते पर, पैसा बहुत। क्या आशीष है, कुछ नहीं। आज एकाग्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे घराने को एकजुट कर, जो आशीषें मैंने पिछले वर्षों में खो दी थी मुझे दे, जिससे कि मैं संबंधों में धनवान बनूं। धन से नहीं, संबंधों को जीतना सीखिए आज, धन को नहीं। आज मेरे घर में भी प्रॉपर्टी के बहुत केस बन सकते थे, बहुत बन सकते थे, इतने होते कि मेरी पुश्तें लड़ रही होती कोर्ट केस। मैंने परमेश्वर की आशीषों को लेकर धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। मैंने परमेश्वर की आशीषों को लेकर शैतान को अपने परिवार में घुसने नहीं दिया। मैंने परमेश्वर की आशीषों को लेकर जो जिसका यथेष्ट और उचित था उसको दिया। आज मेरा परिवार एकजुट है। हम संबंधों को जीत कर बढ़ने वाले लोग हैं, संबंधों को खोकर जीने वाले नहीं। हम संबंधों को जीत कर बढ़ने वाले लोग हैं अगर हम मसीही हैं तो। परमेश्वर की आशीष सब पर आती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेने और सीखने के तरीके अलग अलग हैं। अच्छे लोग उस आशीष को कई गुना बढ़ा लेते हैं, बुरे लोग जो होता है उसे भी नष्ट कर देते हैं। आज आशीषें बढ़ाना न सीखिए। जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है विश्वास के साथ दूसरों को देना सीखिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष तेरी ओर से है, मेरी आशीष को तू अपनी ओर से मेरे जीवन में दे। कहिए आज परमेश्वर से। बाइबल कहती है ये सुनकर वो उदास हुआ क्योंकि वो बहुत धनी था। आगे लिखता है, यीशु ने उसे देखकर कहा, ये देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। क्यों? इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ है कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं करेगा। या तो वो एक से प्रेम रखेगा या दूसरे से बैर। आगे वो स्पष्ट हो गए दो स्वामी कौन है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू हैव टू चूज वन थिंग।
आइदर यू चूज गॉड और आइदर यू चूज वेल्थ। आज संसार के 99% मूर्ख पैसा चुनते हैं। 1% लोग परमेश्वर को चुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि परमेश्वर सारे सृष्टि के धन का निर्माण करता है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्या दोगे तुम? संसार के सोना और चांदी तो मेरे हैं, क्या दे सकते हो? आज मैं और आप धन को चुनते हैं परमेश्वर को छोड़कर। गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो धन आप चुनते हो वो आपके बच्चों को बिगाड़ देता है। जो धन आप चुनते हो आपके परिवार को बिखेर देता है। जो धन आप चुनते हो वो आपके बच्चों के लिए आशीष नहीं ला रहा होता। आपके बच्चे शैतान की गोद में बैठकर वो काम करते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के आंगनों को रौंदने का काम करते हैं। आप और मैं परमेश्वर के आंगनों को रौंद रहे होते तब। इसीलिए लिखा गया है, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, कितना। और उसने आगे बहुत अच्छी उपमा दी है। जीसस गेव अस अ सिमिली, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकलना क्या है? सहज है। यानी धनवान इतना मुश्किल से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा जैसे सुई के छेद से मैं और आप ऊंट को निकाल सकते हो। ऊंट भी नहीं निकलता, धागा तो निकल नहीं पाता, ऊंट को कैसे निकालोगे? यहां भी वो क्या कह रहा है? धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने धन चुना हुआ है, परमेश्वर को तो आप छोड़ आए हो। आपकी आशीष धन है, परमेश्वर नहीं है। आज उपवास काल में परमेश्वर को अपनी आशीषों का स्रोत मानिए। आज परमेश्वर का भय मानते हुए बुद्धि को अपना मूल मानिए। उस बुद्धि के अनुसार मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से होनी चाहिए, धन से नहीं। बाइबल किस तरह से पढ़ते हैं मैं और आप? बाइबल में बहुत साफ और स्पष्ट लिखा है, पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तु मैं तुम्हें दे दूंगा। करो तो सही। फर्स्ट सीक ye kingdom of Lord and all these blessings will be given unto you। इतनी साफ आशीष अगर आपको और मुझे ना समझ में आती हो तो फिर तो हमारी बुद्धि भ्रष्टी है। अरे पहले परमेश्वर के लिए अपने जीवन में आगे पढ़िए। मैंने कहा था आपसे, रोहिणी जी, आप भले मुझे कुछ ना माने या मुझे भी कुछ भी ना माने, लेकिन परमेश्वर तो है। मैंने पहली बार जब आपकी बेटी की फोटोग्राफ देखी थी, मेरे मन ने कहा था ये बच्चा हो नहीं सकता कि ये परमेश्वर के साथ ना चलता हो, और अगर नहीं चल रहा तो चलेगा। सिंपल सी बात। अगर ये नहीं चल रही लड़की तो ये परमेश्वर के साथ चलेगी। उसके चेहरे पर लिखा था कि वो परमेश्वर के साथ चलेगी। साफ सीधी सी बात। परमेश्वर ने उसे आपसे अलग क्यों किया जानते हैं? जब वो वापस आए तो वो एक पूरी तरह से बदली हुई लड़की हो, ऐसी लड़की जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन में सबसे पहला स्थान रखती हो। परमेश्वर ले गया उसे अलग से, आपसे हटा के ले गया। माहौल बदले, परमेश्वर की आशीषों को ले, और अपने जीवन में जो नास्तिक का टैग वो लगाकर चल रही है वो परमेश्वर के प्रेम के साथ बढ़ जाए। सोचिए, सोचिए, ये आशीष परमेश्वर देता है, मैं नहीं हूं कुछ भी। लेकिन मुझे ये मालूम था, मुझे ये मालूम था, और जो मुझे मालूम होता मैं तुरंत कह देता हूं। मैं किसी की आशीष छुपाता नहीं, किसी की नहीं। लिखा है, ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है।
धनवान नहीं करेगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो धन के साथ चल रहा है, परमेश्वर की आशीष तो छोड़ आया वो। धनवान तो परमेश्वर के राज्य में जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो शारीरिक लोग हैं, उनकी लालसाएं संसार में है, आत्मिक लालसाओं में नहीं है लिप्त वो। आज उपवास काल आपको आत्मिक आशीषों की ओर आपको मोड़ता है, जिससे आप अपनी शारीरिक लालसाओं को छोड़ते हुए आत्मिक लालसाओं को देखो, आत्मिक लालसाओं के साथ बढ़ो, परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में हो। लिखा है ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। इस पर क्या हुआ? सुनने वालों ने पूछा तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? आज मेरे और आपकी क्या सोच है? अमीर आदमी है साहब, 10 लोगों को खरीद लेगा, कई प्रीचर उसके घर चले जाएंगे, घर बैठे बैठे परमेश्वर की आशीष ले लेगा। परमेश्वर ये आशीष देता ही नहीं किसी को। आशीष लेनी है, समर्पित होइए, अपने आप को छोटा बनाइए। परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनने के लिए आपको और मुझे छोटा बनाना है अपने आप को। लिखा है कि फिर किसका उद्धार हो सकता? लोगों ने कहा यार धनवान आदमी का नहीं हो सकता, अब तो किसका होगा? ये हमारी सोच है, क्योंकि हम अभी तक संसार से बाहर नहीं आए। परमेश्वर हमसे कहीं आगे सोच रहा होता है, हमें और आप कुछ और ही कर रहे होते हैं। आज अपनी आशीषों को परमेश्वर के साथ मैच करिए, अपनी आत्मिक आशीषें परमेश्वर से जोड़िए, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती है, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। आज आपकी आशीष अगर आपको लेनी है, परमेश्वर से जुड़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर की आशीषों को लीजिए। लिखा है फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, मनुष्य से ये हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है। इट इज द ब्लेसिंग। उपवास काल में इस आशीष को कंठस्थ कर लीजिए बाय हार्ट। क्यों बाय हार्ट? इस आशीष को कंठस्थ कर लीजिए। लिखा है कि मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, किससे होगा? परमेश्वर से। आज कई तरह के पास्टर्स, कई तरह के इवेंजलिस्ट, कई तरह के प्रॉफिट आपको और मुझे छलने के लिए खड़े हैं। ब्रदर ये कपड़ा खरीद लीजिए, ब्लेस्ड है। ये हार खरीद लीजिए, ये ब्लेस्ड है। ये टोपी खरीद लीजिए, ये ब्लेस्ड है। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, किससे होगा? परमेश्वर से। आशीषों को परमेश्वर से मांगिए, नीचे मत ढूंढिए। यहां कई लोग मुझे मिलते हैं, साहब ये जो रोजरी है ये ब्लेस्ड है। कैसे? सब रोम से ब्लेस्ड होके आई। डू यू नो दैट? नहीं साहब, कहा गया ये कपड़ा ब्लेस्ड है साहब, इसको मैं सिर पे रख के प्रार्थना करूंगी तो मेरी आशीष आएगी। कहां से मंगाया? सब फलाने पादरी साहब ने भेजा। कितने पैसे लिए? कुछ ज्यादा नहीं सर, 5,000 रुपए। अब दे आए? अरे सर अपॉर्चुनिटी, ब्लेस्ड कपड़ा है, ऐसी जगह आप और मैं अपनी आशीषें फेंके आते हैं। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, ये परमेश्वर से हो सकता है। आज अगर आपको वास्तविक आशीष चाहिए, परमेश्वर के पास जाकर खड़े हुइए। किसी कपड़े, किसी तावीज, किसी टोपी, किसी भी चीज से आपकी आशीष नहीं आ रही है। हाँ, मूर्ख बनने का शौक है तो जरूर बनिए, किसी ने नहीं रोका। हाँ, पर मैं मूर्ख बनने के लिए ही पैदा हुआ है। अंतिम समय में तो हम में से बहुत लोग मूर्ख बनेंगे। क्यों? क्योंकि शैतान भरमाएगा, परमेश्वर यहां है, वहां है, ऐसा है, वैसा है। हम दौड़े फिरेंगे, इसको पकड़, उसको देख, उसको जा, इसको तू। बाइबल में क्या लिखा? बाइबल में बहुत साफ लिखा है, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, मुझसे प्रार्थना कर और मेरी आशीषों को मुझसे मांग।
कहीं लिखा कि इसके पीछे भाग जाइए, उसको पहन लीजिए, उसका कपड़ा उठा लाइए, लिखा है कहीं? नहीं। सेम इज विथ क्या चीज? उपवास काल में सेम चीज है। आप और मैं क्या करते हैं? जो कार्ड मिलता है चर्च से उसमें सिलेक्ट करते हैं, इसके घर जाना है, इसके जाना है, इसके भी जाएंगे, फैमिली समेत जाएंगे। क्यों? क्यों जाएंगे फैमिली समेत? जवाब बहुत अच्छी जल्दी मिल जाता लोगों से। अरे सर वो प्रचार तो होता ही है, फिर खाना बड़ा अच्छा खिलाते हैं सर। आई डोंट वांट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा अपॉर्चुनिटी कौन सी है इसमें, खाना कि परमेश्वर की आशीष? बताइए। 99% लोग खाना चुनते हैं, परमेश्वर की आशीष को नहीं। लेंट डेज या रोजों के दिन या उपवास काल कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है कि साहब इसके घर जाऊंगा तो बिरयानी खा के आऊंगा, उसके घर कोरमा मिलेगा, वो मीट खिलाता है, वो ये करता है। नहीं, परमेश्वर की आशीषें लेने के लिए जाइए, मीट खाने के लिए नहीं। बिरयानी खाने मत जाइए वहां, आशीषों को लेकर आइए। ये नहीं कि साहब कहते हुए ये आए कि बिरयानी बहुत अच्छी थी भाई, मजा आ गया, क्या सुन के आए ये पता नहीं, परमेश्वर की आशीषों को कैसे लेना ये पता नहीं। जल्दी में तो बाइबल लेना भूल गया था। जल्दी में आप बाइबल लेना भूल जाते हो, लेकिन जल्दी में आप ये नहीं भूलते कि आपको खानदान को लेके जाना है। पूरा खानदान जाके खड़ा हो जाता है कई जगह। आपकी आशीष नहीं है। लिखा है मनुष्य से तो ये हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। मांगिए अपनी आशीषों को परमेश्वर से, मनुष्यों से तो नहीं मिलने आपको। मनुष्य आपको धोखा देगा, और देते हैं लोग। गजानंद भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके खाने में। मनुष्य आपको धोखा देते हुए आए हैं, आगे भी देंगे, विश्वास रखिए। अगर आपकी आशीष मनुष्य से है तो बाइबल में बहुत साफ लिखा है, धिक्कार है उस व्यक्ति का जिसका भरोसा मनुष्य पर है। धिक्कार। मनुष्य पर आप भरोसा करते हैं। आगे क्या लिखा है? 31वां पद कहता है, उसने 12 को साथ ले जाकर कहा, आओ हम यरूशलेम को जाते हैं। आओ हम यरूशलेम को जाते हैं। परमेश्वर यरूशलेम ले जा रहा है। क्या बता रहा है? और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी गई वे सब पूरी होंगी। बता रहा है कि वो जितनी बातें लिखी गई हैं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो सब पूरी होंगी। यानी पुराने नियम में भी जो लिखा है वो पूरा होगा। बता किसको रहा है? अब आप सोचिए, यह आशीष किस पर खुल रही है? चेलों पर, जिनका प्रकाशन ही स्पष्ट नहीं है। 3.5 साल वो परमेश्वर के साथ रहे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया। ना तो वो दुष्ट आत्मा निकाल पाए, ना वो परमेश्वर की किसी आशीष को समझ पाए। आप और मैं भी तो ऐसे ही हैं। चल हम परमेश्वर के साथ हैं, ओहो आई एम विद गॉड। सीख क्या रहे हो भाई? चेलों ने भी कुछ नहीं सीखा। देखिए क्या लिखा है, जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी हुई हो गई है वे पूरी होंगी। वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वो उसे ठट्टों में उड़ाएंगे। यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बिल्कुल स्पष्ट बता रहा। सोचिए, एक व्यक्ति को अगर ये पता हो कि उसके आने वाले जीवन में उसे ये प्रसाद मिलने वाला, तो वो क्या करेगा? वो तो भाग जाएगा। वो तो भाग जाएगा। उसे पता होगा कि भाई अगले मोड़ पर मुझे पकड़ के मेरा अपमान किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, क्रूस पर चढ़ाएंगे। नॉर्मल आदमी का रिएक्शन होगा, वो तो कहेगा भैया रहने दो, मैं ना जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। और क्या हुआ? क्या हुआ? वो अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, वे ठट्टों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे। मालूम है यीशु मसीह को सब कुछ अपने बारे में क्या होना है, लेकिन फिर भी वो विश्वास से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसे आज्ञा दी है।
उसके पिता ने उसको आज्ञा दी है कि तेरे साथ ये होना है बेटा, घबरा मत, तू चला गया, मैं हूं तेरे पीछे। और हो रहा ऐसा, और हुआ भी। यीशु मसीह को मालूम था। केवल एक जगह बाइबल में आपको और मुझे पता चलता है कि यीशु व्याकुल हुआ और उसने अपने पिता से कहा कि हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले। एक बार। मनुष्य था, पता था कि भाई तकलीफ होनी है, मार भी पड़ेगी, ठट्ठा भी उड़ेगा, नोचा खरसोटा भी जाएगा, कपड़े फाड़े भी जाएंगे, सब कुछ पता था उसे। एक बार व्याकुल होकर उसने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से हटा ले। लेकिन अगले ही पल क्या कहा उसने? मेरी नहीं तेरी आशीष पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तुरंत परमेश्वर का ज्ञान उसके जीवन में आया। वो उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसे ये भी मालूम था, उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे, उसकी मृत्यु होगी और वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसे मालूम था। सोचिए कितना स्पष्ट प्रकाशन था। आपको और मुझे भी परमेश्वर की यह प्रकाशन मिलती है, आपको और मुझे भी यह आशीष मिलती है। लेकिन मैं और आप संसार में इतने ज्यादा व्यस्त, मैं और आप इतने ज्यादा दुखी, इतने ज्यादा परेशान, परमेश्वर की नहीं सुनते हम। ना परमेश्वर की आज्ञा, ना परमेश्वर का विश्वास, ना परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से कभी पूरी ही नहीं होती। हम वहीं के वहीं बेचारे रो के और बता देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बेचारे कमजोर लोग हैं। अरे परमेश्वर आपके लिए मरा, परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया जिससे आप बलवान हो, आपकी आशीषें आए, लेकिन आप आशीष लेने के लिए खड़े ही नहीं हो वहां, तो क्या होगा? लिखा है वे उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे, वो तीसरे दिन जी उठेगा। अब सुनिए जो स्थिति आई थी, जो आजकल आम मसीही लोगों पर है। सुनिए 34वां पद यही है आशीष आज की। और उन्होंने इस बातों में से किसी बात को नहीं समझा। आज ऐसे मसीह आपके बीच में 95% है जो किसी बात को नहीं समझते बाइबल की, पता ही नहीं क्या लिखा है। आज कई मसीहों से पूछो डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, फरिश्ते नहीं बता सकते होंगे। कितनी पुस्तकें हैं ये भी नहीं पता, किसमें 39 है किसमें 27 है ये भी नहीं बता सकते। मेजर माइनर प्रॉफिट कौन कौन से, पता ही नहीं, पता ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। दावा क्या है? अरे कोई दिक्कत नहीं बॉस, मसीह घराने में पैदा हो गए, हमारा पासपोर्ट आ गया, हम तो स्वर्ग में सीधे। नहीं आएगा कुछ भी, कुछ भी नहीं आएगा। बाइबल में स्पष्ट लिखा है इधर उधर से लोग आकर अपनी आशीषें लेके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, राज्य की संतान बाहर रहेगी, बाहर खड़े होंगे आप और मैं। क्योंकि ना जब समय था ना हमने पढ़ा बाइबल को, ना सीखा, हम व्यस्त रहे संसार में। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे लगते हैं, कैसे नहीं लगते, है ना? उसके बावजूद आप कहते हो कि आप परमेश्वर से आशीषित हो। किस बेस पर? कौन सा है वो आधार जो आपको परमेश्वर की आशीषें दिला रहा है? ना परमेश्वर के वचन को पढ़ते, ना सीखते, ना समझते, ना चलते, किस आधार पर मांग रहे हो आप परमेश्वर से आशीषें? आधार है ही नहीं आपके पास। लिखा है इन बातों में से उन्होंने कोई बात नहीं समझी और ये बात उनसे छिपी रही, प्रकट भी नहीं हुई। सोचिए परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग, परमेश्वर को पकड़कर चलने वाले लोगों की हालत थी ये। पता ही नहीं चला उन्हें कुछ, क्या कह गया परमेश्वर। गुप्त भेदों की समझ नहीं थी उन्हें। सोचिए आपको तो है, आपको तो परमेश्वर का जीवित वचन आपके घर में रखा है, कितना पढ़ते हैं आप? पूछिए ना अपने आप से। उपवास काल में आपको अपने से बातचीत करनी है। यू हैव टू आस्क योर सेल्फ
क्या मेरी आशीषें परमेश्वर से हैं, या मैं अभी तक बेवकूफ की तरह बैठा हूं बाइबल को हाथ में पकड़े? क्या यहां पर मैं मूर्ख बनेंगे? बने हुए हैं, बनाने की भी जरूरत नहीं है, बने बनाए हैं हम। बाइबल हमारे घर में चार चार, पढ़ने का टाइम है ही नहीं। शैतान ने आपका मेरा टाइम खींच लिया है। जानते मैं जल्दी क्यों बोल रहा हूं? इसके बाद आई हैव टू रश टू माय पास्टर्स हाउस। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, परमेश्वर ने जिसको चुना, आपकी आशीष है इसलिए तो पुख्ता है। रोहित जी, आपकी आशीष है इसीलिए तो पुख्ता है क्योंकि आपने परमेश्वर को गैर उससे चुना। विश्वास तो किया आपने कम से कम। उनकी बात कर रहा हूं जो चार चार पीढ़ियों से मसीही हैं, कुछ नहीं जानते, जीरो, कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, समझते नहीं, समझते हैं, चलते नहीं। कैसे लेंगे आशीष आप? परमेश्वर आके नीचे आपको आके देगा, ले बेटा मेरे लाल आशीष ले ले? नो। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर से आशीष मांगे। कितने मसीह लोग तो कहते हैं इंप्लाइड ब्लेसिंग है। साहब, इंप्लाइड ब्लेसिंग का मतलब जानते हैं? अरे दे देगा परमेश्वर, कोई दिक्कत थोड़ी है। कौन सी जल्दी पड़ी हमें? जल्दी है। अनुग्रह की आशीष जिस दिन खत्म हुई, उस दिन न्याय का दिन खड़ा आपके सिर पे। जवाब देते रहिएगा परमेश्वर को कि प्रभु मैंने ये इसलिए किया, गलती हो गई। अच्छा, तेरे वचन में ऐसा लिखा था, मैं तो जानता ही नहीं। परमेश्वर कहेगा मैं भी नहीं जानता तेरे को, जा चल, मैं भी नहीं जानता। आज ये मसीहों की हालत है। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर में। आज ये मसीहों की स्थिति है। औरों की क्या देखेंगे आप? आज मसीह लोग जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनको नहीं पता कुछ। गैर मसीह लोग तो चलो बेचारे, वो जानते ही नहीं कुछ। अरे उनकी स्थिति खराब है भैया, जिनके घर में चार चार छह छह बाइबलें कोने में रखी धूल फाक रही हैं, पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाते। आप में लिखा है, और ये बात उनसे छिपी रही और जो उनसे कहा गया था उनकी समझ में नहीं आया। जो उनसे कहा गया था उनकी समझ में नहीं आया। उपवास काल की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। आज परमेश्वर का वचन आपके घर पहुंचेगा। लेंटन प्रेयर मीटिंग्स में आप परमेश्वर का वचन सुनने जाओगे, लेकिन सुनने नहीं जा रहे बहुत से लोग, सूंघने जा रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत कठोर वचन बोलता हूं। सूंघने जा रहे हैं बहुत से लोग। ब्रदर क्या खिलाओगे? क्या मिलेगा आपके यहां? मामा नहीं आई, बर्तन डाल के दे दो हमें। आशीष परमेश्वर से लेनी है, किसी के घर जाकर नहीं लेनी है आपको। मांगिए आज परमेश्वर से। परमेश्वर को समय देना सीखिए, परमेश्वर की आशीष लेना सीखिए। उनकी समझ में नहीं आया। सोचिए, आज परमेश्वर के साथ चलते हुए लोगों को समझ नहीं आया और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आया। आज क्या इस ब्लेसिंग के साथ आप बढ़ोगे? क्या आपके जीवन में भी कुछ नहीं आएगा? मांगो परमेश्वर से, विश्वास के साथ मांगो, संदेह न करते हुए मांगो। जो कुछ आपने पढ़ा है उसको अपने जीवन में उतारो। आपकी आशीष परमेश्वर से है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, जिसे आपने हमें दिया है। जानते हैं प्रभु कि आपकी आशीष हमारे जीवन में है। हम विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद से मैं अपनी आशीषों के साथ आगे बढ़ सकता हूं। आपको धन्यवाद दे सकता हूं, आपको धन्य कहता हुआ आगे बढ़ सकता हूं। प्रभु मेरी आशीषों को मुझे दे। इस विश्वास के साथ हम सभी को परमेश्वर से अपनी आशीषें मांगनी है और अपनी आशीषों के साथ दूसरों को अपनी आशीषें देकर परमेश्वर की आशीष को दिखाना है। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी को परमेश्वर का विश्वास लगातार मिलता रहे। आप सभी परमेश्वर को अपने जीवन में चुनकर आगे बढ़ते रहें। आज की सुंदर संध्या और रात परमेश्वर आपकी निगहबानी करे और रात को गुजरने के बाद एक बार फिर मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हो। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को
जय मसीह की।